एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर का ट्यूटोरियल। तो आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन कन्वर्ट एन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू प्रीफिक्स यूजिंग स्टार। तो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है जो कि इनफिक्स का फॉर्म में है, हमें उसको प्रीफिक्स करना है यूजिंग स्टार। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट थिंग कि जब आपको इनफिक्स टू प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो भी आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है उसको आप रिवर्स कर दीजिए। तो जब हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है, हम उसको रिवर्स कराएंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा कि g स्ट्रेट डिवीजन f प्लस e प्लस d मल्टीप्लिकेशन c प्लस b प्लस a। तो ये मेरा क्या मिला? रिवर्स एक्सप्रेशन। ये रूल है, जब आपको इनफिक्स टू प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, पहला चीज जो कि आपको इनफिक्स गिवन होगा, यू हैव टू टेक द रिवर्स ऑफ दैट इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो जब हम इस इनफिक्स एक्सप्रेशन का रिवर्स लिए तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिला। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में। तो कैसे करेंगे? तो हमें 3 कॉलम लेना पड़ेगा, दैट इज सिंबल स्कैन्ड। क्या क्या सिंबल आप स्कैन करा रहे हैं? सेकेंड वन इज स्टार एंड थर्ड वन इज पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये 3 कॉलम आपको लेना है। तो जब हमारे पास ये जो रिवर्स एक्सप्रेशन गिवन है, अभी हम जब सिंबल को स्कैन करेंगे तो स्कैनिंग विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में स्कैन कराएंगे। तो जब हम लेफ्ट टू राइट में स्कैन करा रहे हैं तो फर्स्ट सिंबल स्कैन इज जी। तो जी मेरा क्या है? एक ऑपरेंड है एंड जब हमें ऑपरेंड मिलता है हमें उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पुश करना होता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुश कर दिए। देन मुझे मिला ऑपरेटर। देन द नेक्स्ट सिंबल स्टैंड इज स्ट्रेट डिवीजन, दैट इज एन ऑपरेटर। तो जब हमें ऑपरेटर मिलता है तो हम उसको स्टार्ट में पुश कर लेते हैं। तो यहाँ पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जैसा था हम उसको वैसा लिख दिए, नो चेंज। Then the next symbol stand is F। तो F मेरा क्या है? एक ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड अगर मिलता है तो आप उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पुश कर दीजिए। तो पहले से हमारे पास G था, अब मुझे F मिल गया। यहाँ पे स्टार्ट में जैसा था हम उसको वैसा रख दिए, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। Then the next symbol stand is प्लस। तो मुझे मिला प्लस। तो प्लस यहाँ पे अगर मिल रहा है तो देखिए हमारे पास स्टार्ट में ये मेरा एक तो ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर है इसका मतलब है मुझे स्टार्ट में पुश करना होगा। तो स्टार्ट में अगर मैं पुश करूंगी, पहले से मेरे पास एक्सप्रेशन में स्टार्ट में क्या है? स्ट्रेट डिवीजन है। तो अगर मुझे प्लस को पुश करना है तो कैसे रहेगा? इस तरह का रहेगा, स्ट्रेट डिवीजन देन प्लस। यहाँ पे देखिए कि ये जो मेरा फॉर्मेट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट डिवीजन एंड प्लस, स्टार्ट में ही रहता है। यहाँ पे क्या है? स्ट्रेट डिवीजन का प्रायोरिटी ज्यादा है, प्लस का प्रायोरिटी कम है। एंड यहाँ पे स्टार्ट में क्या होता है कि जब हम कोई भी एक्सप्रेशन कन्वर्ट करते हैं इन केस ऑफ प्रीफिक्स और इन केस ऑफ पोस्टफिक्स, तो लोअर प्रायोरिटी ऑपरेटर के ऊपर हायर प्रायोरिटी रह सकता है, बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि नीचे अगर हायर प्रायोरिटी ऑपरेटर रह गया एंड ऊपर में लोअर प्रायोरिटी ऑपरेटर नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस को इन करा रही हूँ, पुश करा रही हूँ, तो नीचे हायर प्रायोरिटी ऊपर में लोअर प्रायोरिटी रह जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, हम नहीं रख सकते। हमेशा हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि लोअर प्रायोरिटी ऊपर, हायर प्रायोरिटी नीचे है। अब इसीलिए मुझे क्या करना है? जिस ऑपरेटर को, जिस सिंबल को आपको स्कैन कर रहे हैं, तो उसको एनी हाउ स्टार्ट में पुश करना है। तो अगर मुझे प्लस को पुश करना पड़ेगा तो स्ट्रेट डिवीजन को मुझे क्या करना है? पुश करना है, क्योंकि दोनों साथ में नहीं रह सकते। आपको प्लस को रीड करा रहे हैं तो प्लस को एनी हाउ स्टार्ट में पुश करना है, बट अगर प्लस पुश हो रहा है तो पहले से हमारा स्ट्रेट डिवीजन है, स्ट्रेट डिवीजन का प्रायोरिटी हायर है देन प्लस। तो हायर प्रायोरिटी का जो ऑपरेटर है वो नीचे नहीं रह सकता। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? जब हम प्लस को इन कराएंगे तो प्लस की वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है, तो स्ट्रेट डिवीजन को हम क्या करेंगे? पॉप करा के पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में इन करा देंगे। तो प्लस को हम इन कराए यहाँ पे स्टार्ट में, एंड जो स्ट्रेट डिवीजन पहले था तो उसको यहाँ पे हम रख दिए। हो गया। अब नेक्स्ट द सिंबल स्टैंड इज लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस मेरा एक ऑपरेटर है, तो
तो उसको मुझे स्टार्ट में एज इट इज पुश कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में जो था हम उसको सेम यहाँ पे रख दिए। अब नेक्स्ट द सिंबल स्टैंड इज ई। तो ई मेरा क्या है, एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड अगर आया तो मुझे उसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में पुश करना है, तो क्या रहेगा ई, और यहाँ पे जैसा था हम उसको वैसा रख दिए। नेक्स्ट द सिंबल स्टैंड इज प्लस। तो जैसे ही प्लस आया, प्लस मेरा एक ऑपरेटर है, तो उसको मुझे स्टार्ट में पुश करना है। तो स्टार्ट में पहले से प्लस था, यहाँ पे लेफ्ट पैरेंथेसिस था, अभी हम प्लस रख दिए, एंड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जैसे था हम उसको वैसा एज इट इज रख दिए, कोई भी चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट द सिंबल स्टैंड इज डी। तो जैसे हम डी को स्कैन कर रहे हैं, तो डी मेरा क्या है, एक ऑपरेंड है, तो मुझे उसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में इन करना है। तो क्या रहेगा हमारा, पहले था हमारा जी एफ स्ट्रेट डिवीजन ई, अभी डी इन हो गया, एंड स्टार्ट वाला पोर्शन में जैसा था हम उसको वैसा रख दिए, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा। देन द नेक्स्ट ऑपरेटर स्टैंड, नेक्स्ट सिंबल स्टैंड इज मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन मेरा एक ऑपरेटर है, तो मुझे उसको स्टार्ट में पुश करना है, स्टार्ट में पुश करेंगे। तो अगर स्टार्ट में पुश करेंगे तो ऐसा रहेगा, पहले से प्लस था, लेफ्ट पैरेंथेसिस प्लस देन मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा है, हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर ऊपर रह सकता है, नीचे लोअर प्रायोरिटी रह सकता है, बट रिवर्स नहीं होगा जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, लोअर प्रायोरिटी ऊपर हायर प्रायोरिटी नीचे पॉसिबल नहीं है, हायर प्रायोरिटी ऊपर लोअर प्रायोरिटी नीचे ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन को स्कैन करा है, तो अगर हम इसको स्टार्ट में पुश कर रहे हैं तो क्या रहेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर, दैट मींस कि पहले से प्लस देन लेफ्ट पैरेंथेसिस है, देन प्लस था, अभी हम मल्टीप्लिकेशन को पुश करा दिए। तो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रायोरिटी है वो प्लस से ज्यादा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा रह सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जैसे था हम उसको वैसा रख दिए, क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। नेक्स्ट द सिंबल स्टैंड इज सी। तो सी मेरा क्या है, एक ऑपरेंड है, तो मुझे उसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में पुश कर देना है। तो इसमें जो था हम उसको वैसा रख दिए, अभी मैं सी को पुश करा रही हूँ, एंड स्टार्ट में जैसा था सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। देन द नेक्स्ट सिंबल स्टैंड इज प्लस। तो प्लस जो है मेरा एक ऑपरेटर है, तो मैं उसको स्टार्ट में पुश कराऊंगी। तो स्टार्ट में अगर पुश कराई तो कुछ इस तरह से रहेगा, इतना पहले से था। अब अगर मैं प्लस पे लिखूंगी तो क्या होगा कि प्लस अगर रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन नीचे, इसका मतलब है ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, प्लस लेफ्ट पैरेंथेसिस प्लस मल्टीप्लिकेशन, इतना था। अब हम ये जो प्लस है इसको हम यहाँ पे इन करा दिए। अब देखिए कि प्लस का जो प्रायोरिटी है वो मल्टीप्लिकेशन से कम है, मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा है। तो यहाँ पे हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर जो है वो नीचे रह रहा है, लोअर प्रायोरिटी ऊपर, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमेशा हायर प्रायोरिटी ऊपर रहेगा, लोअर प्रायोरिटी नीचे रहेगा। तो हम अगर प्लस को यहाँ पे इन करा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन नीचे नहीं रह सकता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी ज्यादा है। तो हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी हम सिंबल को स्कैन करा रहे हैं उसको एनी हाउ स्टार्ट में पुश करना है। तो प्लस की वजह से जिसको प्रॉब्लम हो रही है, किसको प्रॉब्लम हो रही है, मल्टीप्लिकेशन को, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का जो प्रायोरिटी है वो प्लस से ज्यादा है, तो वो नीचे नहीं रहेगा। तो मल्टीप्लिकेशन को दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करेंगे, प्लस को इन कराने के लिए इस मल्टीप्लिकेशन को पॉप करा के कहाँ रख देंगे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि प्लस मेरा इन हुआ, ये जो मल्टीप्लिकेशन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को पॉप हो गया, क्या रहा, सी मल्टीप्लिकेशन, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस इन हुआ, पहले से प्लस था, दोनों का प्रायोरिटी सेम है। जब हम इनफिक्स टू प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, सेम प्रायोरिटी का ऑपरेटर साथ में रह सकता है, जो कि इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में नहीं था। अगर आप पोस्ट फिक्स कन्वर्जन वाला जो वीडियो है मेरा देखे होंगे, तो वहां पे मैं बोली थी कि सेम प्रायोरिटी का दोनों ऑपरेटर साथ में नहीं रह सकते, बट इनफिक्स टू प्रीफिक्स जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं, सेम प्रायोरिटी का दोनों ऑपरेटर साथ में रह सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस एंड प्लस हम रख सकते हैं। नेक्स्ट सिंबल स्टैंड इज बी। तो बी मेरा क्या है, एक ऑपरेंड है, तो मुझे उसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में इन कर देना है। तो क्या लिखूंगी, ई डी सी मल्टीप्लिकेशन पहले से था, अब बी मेरा पुश हो गया।
यहाँ पे स्टार्ट में जैसा था हम उसको एज इट इज रख दिए। नेक्स्ट द सिंबल स्कैन इज राइट पैरेंथेसिस। तो जब हम राइट पैरेंथेसिस को स्कैन कर रहे हैं, दिस इज एन ऑपरेटर, तो स्टार्ट वाला कॉलम में रहेगा तो पहले से ही प्लस लेफ्ट पैरेंथेसिस डबल प्लस एंड ये मेरा राइट पैरेंथेसिस यहाँ पे आ गया। तो जैसे ही राइट पैरेंथेसिस आ रहा है ये आके लूप फॉर्म कर रहा है, लूप फॉर्म कर रहा है। तो जब मेरे को लूप दिखेगा तो मैं क्या करूंगी, इस लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस भीतर में जितना भी सिंबल है उसको वन बाय वन पॉप करा के पोस्टफिक्स में रख देना है। एंड पॉप जो कराएंगे यहाँ पे इसका फॉर्म क्या है, प्लस लेफ्ट पैरेंथेसिस प्लस प्लस एंड राइट। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट मिलके एक लूप फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों ऑपरेटर को मुझे पॉप कराना है। एंड हम स्टार्ट का यूज कर रहे हैं, स्टार्ट में लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। लास्ट में अगर मुझे ये दोनों को पॉप कराना है तो लास्ट में इन यही हुआ था, तो ये पहले पॉप होगा, ये दूसरा में या फिर सेकेंड टाइम पॉप होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये दोनों को मुझे पॉप कराना है तो मैं क्या लिखूंगी, जी एफ जैसा था उसको वैसा रख दीजिए। अब मैं ये सिंबल लास्ट में जो प्लस है उसको पॉप कराई, ये पॉप हो गया। देन उसके बाद ये प्लस को मैं पॉप करा दी। दैट मींस जब राइट पैरेंथेसिस आया तो हमारे पास ये पॉप होके मुझे ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट सिंबल स्टैंड इज प्लस, तो मेरे पास ये आया प्लस। पहले से आपका स्टार्ट में क्या था, प्लस था। अब मैं ये जो प्लस है ये मेरा एक ऑपरेटर है तो मुझे यहाँ पे स्टार्ट में पुश करना है। पहले से प्लस था, ये प्लस वहाँ पे रह सकता है क्योंकि इनफिक्स टू प्रीफिक्स में दोनों ऑपरेटर ऑफ सेम प्रायोरिटी स्टार्ट में रहना पॉसिबल है, तो हम यहाँ पे दोनों को रख दिए। अब नेक्स्ट सिंबल स्टैंड इज ए, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जैसा था उसको वैसा रखना है, कुछ भी चेंजेस नहीं है यहाँ पे। सी मल्टीप्लिकेशन बी प्लस प्लस। तो जब मेरे पास ए आया, ए मेरा क्या है, एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को मुझे यहाँ पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पुश करना है। तो हम क्या लिखेंगे, जी एफ सी मल्टीप्लिकेशन बी प्लस प्लस ए, तो ये रहा। एंड यहाँ पे स्टार्ट में जैसा था हम उसको एज इट इज रख दिए। अब देखिए मेरे पास जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, आगे कोई भी सिंबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट को एम्प्टी करना है। तो एम्प्टी करने के लिए हम डॉलर स्कैन कराएंगे एंड ये दोनों को पॉप करेंगे। तो जैसे ही हम पॉप करेंगे, फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा, तो लास्ट में इन ये हुआ था तो पहले फर्स्ट में ये आउट होगा, उसके बाद ये वाला प्लस आउट होगा। तो क्या होगा मेरे पास, जी एफ स्ट्रेट डिवीजन ई बी सी मल्टीप्लिकेशन बी प्लस प्लस ए प्लस एंड प्लस। तो यहाँ पे ये मेरे को मिला पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये मेरे को मिला पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब मुझे प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट कराएंगे कि जो भी आपको यहाँ पे लास्ट में मिला, कितना मिला हमें, जी एफ स्ट्रेट डिवीजन ई डी सी मल्टीप्लिकेशन बी प्लस प्लस ए प्लस प्लस, इतना आपको मिला, इतना आपको ये मिला। अब मुझे क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। अगेन रिवर्स करिए, रिवर्स। तो जब आप रिवर्स करेंगे, ये मेरा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको मैं रिवर्स करूं तो मुझे क्या मिलेगा, प्रीफिक्स मिलेगा। तो रिवर्स करिए, कितना होगा, प्लस प्लस ए प्लस प्लस बी मल्टीप्लिकेशन सी डी ई स्ट्रेट डिवीजन एफ एंड जी। तो ये रहा मेरा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। So these are the steps to convert infix to prefix expression using star. I think कि ये जो वीडियो लेक्चर है आपको अच्छा लगा होगा एंड जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू एवरीवन।